जय श्री राम। आगे युद्ध कांड में अपनी प्रजा से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और उसे देखकर वानरों का भयभीत होना बताया गया है। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो राक्षस राज रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थी। जैसे गजराज को गरुड़ विशाल नाग को पीड़ित एवं पराजित देखता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रति जान पड़े थे। उनकी दीप्ति चपलता के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा हुई। सोने के बने हुए दिव्य और श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरह जान लो। उसका कहा हुआ यो घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्य से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे श्राप देते हुए कहा था कि राक्षस, साधम, कुलांगार, दुर्मते, मेरी वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व, सारथी सहित समरंग में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिस ओर संकेत किया था यह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी श्राप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही हो महाभागा जनकनंदनी सीता होकर प्रकट हुई है। इसी प्रकार उमा, नंदीश्वर, रंभा, वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये श्राप मुझ पर भय और संकट लाने में कारण हुए। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का यत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गौपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहें। साथ ही जिसके गांभीर्य की तुलना नहीं की जा सकती, जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला तथा ब्रह्मा जी के श्राप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत की रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जाए। भ्रष्ट मारा गया, मैं भी सम्रांग में परास्त हो गया, ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों का भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के द्वारों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो। परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। मैं तो दुखी, चिंतित, अपूर्ण काम होकर जाग रहा हूँ। वह राक्षस काम भोग से अचेत हो बड़ी निश्चिंतता के साथ सुखपूर्व सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10, कभी 8 मास तक सोता रहता है। आज 9 महीने पहले मुझे सलाह करके सोया था। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो। महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। वो युद्ध स्थल में वानरों और राजकुमारों को भी शीघ्र ही मार डालेगा। समस्त राक्षसों में प्रधान यह कुंभकर्ण समर भूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम वैजयंती के समान है, किंतु खेद की बात है वह मूर्ख ग्राह में सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। यदि इस घोर संकट में भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं रहा तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है? मैं उसे लेकर क्या करूंगा? राक्षस राज रावण की यह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर के रक्त मांस का भोजन करने वाले राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर गंध, माल्य और खान पीन की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था। वह बड़ी ही सुंदर थी और वहाँ के वातावरण में फूलों की सुगंध छाया रहती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सब और एक एक योजन थी और दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही वे महाबली राक्षस कुंभकर्ण के सांस वेग की से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए पूरा यत्न करते हुए गुफा के भीतर घुसे। उस गुफा के
फर्श में रत्न और स्वर्ण जड़े थे, जिससे वह बहुत रमणीयता उसकी बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा, भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। महानिद्रा में निगमन हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृत अवस्था में सोकर खराटे ले रहा था। अतः वह सब राक्षस एकत्रित होकर उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता था और उसे अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहाँ सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। उसकी नासिका के छिद्र बड़े भयंकर थे, मुंह पाताल के समान विशाल था। वह अपना सारा शरीर शैया पर डाल रखा था और उसका ध्येय रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्यदेव के समान प्रभा पुंज से प्रकाशित होता रहता था। इस रूप में निशाचर श्रेष्ठ शत्रुदमन कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। तदनंतर उन महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के समान प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, जो उसे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सूअरों के समूह खड़े कर दिए और अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्रित कर दी। इतना ही नहीं, उन देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार का मांस भी रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया, दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुखाए, धूपों की सुगंध फैलाई। उस शत्रुदमन वीर की स्तुति की और जहाँ तहाँ खड़े राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। इतने पे भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब अमर से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग से बहुत से शंख फूकने लगे और उसके साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। वे निशाचर सिंहनाद करने, ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ी जोर जोर से गंभीरता से ध्वनि की। शंख, भेरी और पर्णव बजने, ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद का शब्द सब ओर से गूंज उठा। वह तुमुल नाद सुनकर पक्षी समेत दिशाओं की ओर भागने लगे और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े थे। उस समय महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशाल काया कुंभकर्ण नहीं जग सका। तब उन समस्त राक्षसों ने हाथों में भुषुंडी, मूसल, गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसकी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत शिखरें, मूसलों, गदाओं, मुदगरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया, किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निश्वास वायु से प्रेरित हुए सब निशाचर उसके आगे नहीं ठहर पाते थे। तदनंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, प्रणव, भेरी, शंख, कुंभ बजाने आरंभ कर दिए। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते गरजते तो भी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह जगा न सके, तब उन्होंने पहले से भी भारी प्रयत्न आरंभ किया। उन्होंने घोड़े, ऊँटों, गधों और हाथियों को डंडों, कोड़ों और अंकुशों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग, शंख बजाने लगे। पूरा बल लगाकर उठाए गए बड़े बड़े काष्ठों के समूहों, मुदगरों और मूसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी, किंतु कुंभकर्ण नहीं जागा। तदनंतर सब और सहस्त्र धौंसे एक साथ बजाए जाने लगे। सब के सब लगातार बजते रहे। उन्हें बजाने के लिए जो डंडे थे वे बहुत सुंदर स्वर्ण के बने हुए थे। इतने पर भी शाप के अधीन हुआ अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा। तब वहां आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए पराक्रम करने लगे। कोई धोसर बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे, कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। दूसरे राक्षसों ने उसके कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए, तो भी महानिद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुद्गर हाथ में लिए उसके मस्तक, छाती और अंगों पर गिराने लगे। तत्पश्चात रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नी द्वारा उससे सब ओर से चोटें करने लगे। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। उसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। यद्यपि
उसके ऊपर पर्वत शिखर वृक्ष गिराए गए थे, तथापि उन भारी प्रहारों से कुछ नहीं गिना। हाथी के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी तब वह भूख से भयानक पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत के समान जान पड़ती थी। उन्होंने वज्र की शक्ति को पराजित कर दिया था। उसकी दोनों बाहें और मुंह को फैलाकर जब वो निशाचर झमाई लेने लगा तो उस समय उसका मुख बड़वा नल के समान विकराल जान पड़ता था। झमाई लेते समय कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरु पर्वत के शिखर पर उगे सूर्य के समान दिखाई देता था। इस तरह जमाई लेता हुआ अत्यंत बलशाली निशाचर जब जागा तब उसके मुख से जो सांस निकली वह पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी। नींद से उठे कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में भी समस्त प्राणियों का संहार कर देने की इच्छा वाले काल के समान जान पड़ता था। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें प्रज्वलित अग्नि और विद्युत के समान दीप्ति में दिखाई देती थी। वे दोनों ऐसी लगती थी मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। तदनंतर राक्षसों ने वहाँ अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रखी थी। वे सबके सब कुंभकर्ण को दिखाई दी। वह महाबलशाली राक्षस बातों ही बातों में बहुत तेरे भैंसों और सुरों को चट कर गया। उसे बहुत भूख लगी थी, अतः उसने भरपेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। तदनंतर उस इंद्रद्रोही निशाचर ने चर्बी से बने हुए कितने ही घड़े साफ कर दिए और कई घड़े मदिरा पी गया। तब उससे तृप्त जानकर राक्षस उछल उछल कर उसके सामने आया और सिर झुकाकर प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। उस समय उसके नेत्र निद्रा के कारण अप्रसन्न, कुछ खुले हुए कुछ मलिन जान पड़ते थे। उसने सब और दृष्टि डाली तो वहाँ निशाचरों को देखा। निशाचरों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण ने जब उन राक्षसों को सांत्वना दी तब अपने जगाए जाने के कारण विस्मित होकर उन्होंने इस प्रकार पूछा, तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो नहीं उपस्थित हुआ है, अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरों से कोई महान भय उपस्थित हुआ है जिसके निवारण के लिए तुम लोगों ने इतनी उतावली के साथ मुझे जगाया है। आज तो मैं राक्षस राज के भय को उखाड़ फेंकूंगा, महेंद्र को भी चीर डालूंगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। मुझे जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का कारण क्या है? शत्रु सूजन कुंभकर्ण ने जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें देवताओं की ओर से कभी कोई भय हो ही नहीं सकता। इस समय केवल एक ही मनुष्य से तुमुल भय प्राप्त हुआ है जो हमें सता रहा है। राजन, इस समय एक मनुष्य ने हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है वैसा कभी दैत्यों और दानवों में कभी नहीं हुआ था। पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सीता हरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हुई है। पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर महापुरी को जला दिया था और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्षय को भी मार डाला था। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने देव शत्रु कुल नंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। महाराज की यह दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सकते थे, वह राम ने कर दी। उनके प्राण बड़े संकट से बचे हैं। युद्ध में भाई की पराजय के संबंध रखने वाले यूपाक्ष ने यह बात सुनकर कुंभकर्ण की आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और यूपाक्ष से इस प्रकार बोला, यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। आज वानरों के मांस रक्त से रावण राक्षसों को तृप्त करूंगा और स्वयं भी राम और लक्ष्मण के खून को पीऊंगा। कुंभकर्ण के बड़े हुए रोष दोष से युक्त अहंकार पूर्ण वचन सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रु को परास्त कीजिएगा। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण वहां से चलने की तैयारी करने लगा। इस तरह सोए हुए भयानक नेत्र रूप और पराक्रम वाले कुंभकर्ण को उठाकर वे राक्षस राज शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में गए। दशग्रीव उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास जाकर सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोले, राक्षसेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जाग उठे हैं, कहिए वे क्या करें? सीधे युद्ध स्थल में ही पधारें या आप उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं? तब रावण ने बड़े हर्ष के साथ उन
उपस्थित हुए राक्षसों से कहा, मैं कुंभकर्ण को यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका यथोचित सत्कार किया जाए। तब जो आज्ञा कहकर रावण के भेजे हुए समस्त राक्षस पुनः कुंभकर्ण के पास आकर बोले, प्रभु, सर्व राक्षस शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलने का विचार करें और पधार कर अपने भाई का हर्ष बढ़ावें। भाई का यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर शैया से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह धोकर स्नान किया, फिर पीने की इच्छा से तुरंत बलवर्धक पेय ले आने की आज्ञा दी। तब रावण के आदेश से वे सब राक्षस तुरंत मद्य और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ ले आए। कुंभकर्ण 2000 घड़े मध्य गटक कर चलने को उदित हुआ। इससे उसमें कुछ ताजगी आ गई और वह मतवाला तेजस्वी शक्ति संपन्न हो गया। फिर जब राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण के भाई महल की ओर चला, उस समय वह रोष से भरे हुए प्रलय काल के विनाशकारी यमराज के समान जान पड़ता था। कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित करता रहा। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से भूतल को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार अपने तेजस्वी शरीर से राजमार्ग को उद्भासित करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाई के महल में गया, ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। राजमार्ग पर चलते हुए समय शत्रुघाती कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। उनमें कुछ वानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए, जहाँ तहाँ धराशायी हो गए, और कितने ही वानर भय से पीड़ित होकर धरती पर लेट गए। वह पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, उसके मस्तक पर मुकुट शोभा पाता था, वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता हुआ सा जान पड़ता था। उस बड़े हुए विशालकाय और अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वनवासी वानर भय से पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। ततो रामा महातेजा धनुराध्या वीरवान किरीटिन महाकायम कुंभकर्णम ददर्शः। तदनंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। वह पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते देख राक्षस राज कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है? उसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण, बताओ, यह इतने बड़े डील ढोल का कौन है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उन कुकुस्त कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवत्सम यम देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों युद्धों में मार भिगाया है। इसके नेत्र भयंकर विशाल हैं। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है ऐसा समझकर सबके सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी, महाबलवान और अन्य राक्षसों पतियों के पास जो बल है, यह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित होकर सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्र प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हुए सबके सब देवराज इंद्र की शरण में गए और सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी देवता इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस राज कुंभकर्ण के बराबर गर्जना करने पर उसका भयंकर सिद्धनाद सुनकर प्रजा वर्ग के लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के
मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवराज की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्म ऋषि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र ने उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण और देवताओं के धर्षण, तिरस्कार, ऋषि मुनियों के आश्रमों के विध्वंस और पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इस प्रकार प्रजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, नीचे ही इस जगत का विनाश करने के लिए विष्णु ने तुझे उत्पन्न किया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत हो वह रावण के सामने गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापति, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। यह आपका नाती है, इस प्रकार श्राप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय निश्चित कर दीजिए। श्री रावण का यह कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और 1 दिन जागेगा। उस 1 दिन ही यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर भूख से लोगों को खाएगा। महाराज, उस समय आपत्ति में पड़कर अपने पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब और दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर स्वयं आज सारे वानर भाग चले हैं, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। इन वानरों को से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से बात निकली हुई युक्ति बात सुनकर रघुनाथ ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार हो और लंका के द्वारों पर, राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष, शिलाएं एकत्र कर लो। तुम सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदनंतर गुवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री राम जी की उपरोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। तदनंतर हाथों में शैल, शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वह भयंकर सेना पर्वत के समान घिरी हुई मेघों की बड़ी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। महाक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। राक्षस के किनारे, सड़कों के किनारे जो मकान बने थे उनमें उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाएं, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब जब एक एक पैर बढ़ता
आगे बढ़ाता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वो भीतर के कक्ष में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित हुआ देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसने अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आप बड़ा है? रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया और भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्यासन सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पतित होने वाला है? तब रावण ने अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण के रोष से चंचल आंखें किए बोला, महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम्हें गाढ़ा निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघकर यहाँ आए और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हाय देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकावरण में बना दिया है और यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो भी मुख्य मुख्य वीर थे उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए हैं। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। आज इन वानरों को नष्ट करो, इसलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। महाभाव, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतप आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसा अनुन्य विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस शिरोमणि, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी के स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरी यह प्रिय और उत्तम हित की बात करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी प्रचंड वायु शरत ऋतु के बादलों को भी छिन्न भिन्न कर देती है। जय श्री राम।